लेकिन मेरा जो बैटरी है उसको 1 लीटर पानी आप 1 महीना में डाल दो, साफ पानी की कोई जरूरी नहीं। पूरा रोबोट को मतलब बोर के अंदर डालना पड़ता है रस्सी के थ्रू। उसमें एक कैमरा लगेगा, वो कैमरा अपने को मतलब उसका डायरेक्शन बता देगा बच्चा किस पोजीशन में है। वो यहाँ से ये स्विच मतलब दबेगा, जैसे ये चम्मच है उसमें से वो खाना लेके मतलब उसके मुंह के सामने आएगा, तो ये का दरवाजे को तोड़ के अंदर जाके उसको अगर जिंदा पकड़वाना है तो भी पकड़ाएगा और ख़त्म करना है तो भी ख़त्म करके आएगा। राम राम जी, मैं खुशबू जलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि थे देख रहे हो कि मैं जोधपुर की यात्रा है भी निकल रही हूँ। और जोधपुर जो जिलो है, जोधपुर के अंदर ही एक देचू तहसील आवा है। देचू तहसील के अंदर ही कोल्लू पाबूजी एक गांव आवा है। बड़े में पहुंची हूँ और आज एक इंसान थान मिलाऊंगी कि नॉर्मल एकदम गाँव ही नॉर्मली आपकी पढ़ाई लिखाई करेड़ी है और एक कारपेंटर रोबोट बनाने लग जा है। बहुत ही एक बड़ी बात हुआ है और एकदम गांव का रहने वाला ही, न कोई शहर में रेड़ा ही, न कोई शहर में पढ़ाई करेड़ी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो थे प्यार दियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो है वो शेयर कर दियो। और मेरे साथ में अभी फिलहाल यो पूरा वीडियो थे अंत तक देखोगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ही बाके बारे में बेरो पड़ेगो, थाने पतो लगेगो। कई जगह की चीज़ें ही बस सुनने मिली कि बच्चा ही बा बोरिंग है भी के अंदर डलगा और बाने टाइम पर निकाला कौन गया। कोई भी है कि प्रॉब्लम है बा उगी और बी के बाद में बच्चों है भी की मृत्यु है बा उगी, तो बी के लिए भी एक मशीन है। वह गणपत जी बा को नाम है, गणपत जी बा मशीन है बा तैयार करी है। मैं गणपत जी ने बुलाऊंगी तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक सब पर आगा थारा जितना भी साथ ही बात तक यो वीडियो है वो पहुंचा दियो। गणपत जी राम राम। राम राम जी। पहले मैं थारे शुरुआती थोड़ी सी जीवनी के बारे में बातचीत करना चाहूंगी। पढ़ाई लिखाई कत्ती करेडी और के काम कराया करता पहले? पढ़ाई लिखाई मैंने 8वीं पास किया है। उसके बाद में मैं कारपेंटर का काम किया 8-9 साल। उसके बाद में कोरोना आया तो कोरोना में मैं घर पे आया। उसके बाद में मैंने यही शुरू कर दिया काम, मतलब नए नए आविष्कार करना। मतलब मोदी जी का स्पीच मैंने सुना था, मोदी जी ने बोला कि घर पे बैठे रहो, कोरोना में कुछ न कुछ करते रहो। तो मैंने शुरुआती में मतलब ये संगीत में भी मैं हारमोनियम वगैरह सीख गया और वो भी करता हूँ। फिर एक से एक आविष्कार करता रहा। मतलब थे पूरी पूरी मोदी जी की बात थी बाको पालना कर रहे हो, मतलब ये पूरी पूरी मोदी जी ने मेरे को होमवर्क दिया और उनका ही कहने से मैं काम कर रहा हूँ। बी के बाद मैं सौ पली था रिमाइंड में के चीज आई कि मैं घरा रह के के कुछ कर सकूं। सबसे पहले तो मैं मतलब यही दिमाग में लगाया कि अपने को देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरा टोटल 15 प्रोजेक्ट है, उसमें एक बैटरी भी है। और बैटरी भारत के अंदर अभी बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। कभी कोई बोल रहे कोयला खत्म हो गया, कोई सरकार किधर से कर्जा लेती है, कोई मतलब विदेशों से कोयला लाते, लेकिन जो प्रकृति ने अपने को जो भी सामान दिया है, डीजल पेट्रोल कोयला, तो वो एक दिन तो उसका समाप्ति होना ही है। पानी जैसी चीज है उसका भी अभी समाप्ति की ओर जा रहा, तो ये मतलब ये जो भी ये पदार्थ है वो तो समाप्त होना ही है। लेकिन मेरा जो बैटरी है उसको 1 लीटर पानी आप 1 महीना में डाल दो, साफ पानी की कोई जरूरी नहीं। आप घर के अंदर ऑफिस में कहीं पर भी आप उजाला फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अभी देखा तो देख काफी सारा एक तरीका बहुत सारी चीजा बना रखी ही, लगभग 8-10 तो मन दिख रही के थे बनायो है। और साथ साथ में चालता चालता मैंने बताओ कि यो चीज मैं बनायो हूँ और यो ई खातर बनायो और यो काम आयो है। सो फर्स्ट में मैं अठे लाना चाहूंगी क्योंकि आपनो भारत है वो एक तरीका में देखा तो आपने स्वच्छ बनानो है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी सरकार ने कि अभी बहुत ही अच्छे काम करो है, प्लास्टिक बंद करी है, सबने भी चीज पर खरो उतरनो है और कूड़ो कचरो है बिन खत्म करना है। भारत है बिन स्वच्छ ताकि और ले जाना है और स्वच्छता पूरे भारत में फैलानी है। स्वच्छ भारत ने स्वच्छ है बनाना है। फिलहाल जैसे कि आप बात करना गणपत जी जो यह मशीन में देख पा रही हूँ, ये मशीन को मैंने एक एक पार्ट समझाओ और सारी चीज़ें ही बताओ ताकि मेरा भी समझ में आए और जितना अपना दर्शक देख रहे हैं बाकी भी समझ में आए। इसमें मेन ये सिस्टम है कि अभी मोदी जी ने मतलब गांधी जी की मतलब वो जयंती पर बताया था कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह बंद करना है। तो मतलब प्लास्टिक में भी कई आइटम ऐसे आते हैं मतलब उसको बंद नहीं कर सकते। उसमें उसको जला के ये मतलब उसकी बदबू भी खत्म कर देगा और उसका जो धुआं निकलेगा जहरीला रासायनिक उसको भी ये खत्म करेगा। उसमें मैंने ऐसा एक फिल्टर अंदर दिया हुआ है, वो मतलब चिमनी का मॉडल दिया हुआ है। उसमें से वो एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से वो फिल्टर लगा हुआ, उसमें से इसमें आएगा वो उसका धुआं। और उसमें ये पाइप के माध्यम से ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि धुएं को मतलब वो पाइप है वो पूरा उल्टा करके नीचे से निकालेंगे। फिर धुएं का मतलब कहीं से भी आप
धुआं किधर भी रहेगा, बीड़ी सिगरेट किधर से भी धुआं तो अपना ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। तो फिर उस धुएं की गति को मैंने उस हिसाब से सेट किया हुआ है, तो उसको धुएं को मतलब बिल्कुल वो खत्म कर देता है। वो ये फिल्टर में आते ही धुआं खत्म हो जाता है। और ये है रेलवे का मॉडल। जैसे रेलवे का गवर्नमेंट केंद्र सरकार को मतलब 17,000 करोड़ का एक साल का इलेक्ट्रिक खर्चा मतलब बिल भरना पड़ता है, और 9,500 करोड़ का डीजल का मतलब डीजल इंजन मतलब चलते हैं उनका खर्चा सरकार 27,500 करोड़ सरकार खर्चा भरती है। तो ये मॉडल है। इसमें मेरा जो डायरेक्टर पूरा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें बिल्कुल निःशुल्क अपना इंजन बिजली बनाएगा, चाहे ट्रेन को 1,000 2,000 10,000 कितना भी लंबा चलाओ, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा, डीजल पेट्रोल बिल्कुल कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। डीजल से मतलब ये ट्रेन चलती है तो उसका धुआं प्रदूषण भी होता है, इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को ये सेवा है रेलवे की। तो अभी तो थे मेरे शाबू मतलब ये एक तरीका डेमो बना रहे हो। डेमो, लेकिन इतना अपने पास पैसा भी नहीं है, और रेलवे का है तो वो तो अभी बड़े लेवल पे तो उस हिसाब से ही काम होता है, छोटे में तो होता ही नहीं। आविष्कार भी कई प्रकार के होते हैं, जो बड़ा लेवल होता है उस हिसाब से अपन नहीं दे सकते। जैसे चंद्रयान 2 3 तो वो डायरेक्ट पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उसको भेजते हैं। सफलता असफलता तो बाद की बात है वो। बिल्कुल सही बोलन लाग रहे हैं कि भाई अभी तो एक डेमो है, इतनो बजट आकन आकन भी होने की भाई यहाँ को कुछ कर सकी, वो तो सरकार है वही एक ऊपर कुछ काम है वह करेगा। एक बार मैं तो सरकार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई जितना भी कोई आसपास का लोकल नेता लोग देख रहे हो तो एक बार गणपति जी जरूर मिलो, बाकी सारी बातें समझो। ये मतलब दिव्यांगों के लिए अभी फाइनल नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ। जिसके मतलब ये दिव्यांगों के लिए ये घोड़ी है ऐसा, मतलब वो अपने ऐसे रखते हैं, और किधर भी समझो 1 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर गए तो उनके लिए उधर जाके, अगर रेलवे में भी ट्रेन में जाते हैं तो उधर सीट नहीं मिलती है, तो उनके लिए भी इसको ये मतलब फोल्डिंग होते ही अपना पूरा ये सीट बन जाता है, वो सीट खुद बना लेगा। अच्छा अच्छा, खुद सीट बना लेगा। हाँ, ये मतलब उसमें सिस्टम है, और इसमें एक कपड़ा लगेगा, वो ये सीट बन जाएगा। ये 1.5 बाई इतनी मतलब साइज में दोनों तरफ 4 ये पाव बन जाएगा, और ये मतलब उनके लिए सीट बन जाएगा। मतलब ये काम हुई को नहीं क्या पूरा पूरा काम होगा तो सही तरीका हुआ है। हाँ, इसमें मतलब वो सीट के लिए कपड़ा वपड़ा भी लगाया नहीं है, ये थोड़ा काम बाकी है। ये इसके माध्यम से मतलब विकलांग अपनी हेल्प करेंगे। रेलवे में अपन ट्रेन में बैठे रहते तो सीट नहीं मिलती है, तो वो अपने को सीट दे सकता है। उनके पास 2 घोड़ी रहता है, तो एक पे आप बैठे एक पे अपने को बैठा सकता है। ये कोरोना काल में लगभग अभी अपन देखते हैं तो पहले भी हुआ, और कोरोना में लगभग 12-13 कांड हो गए ऐसे, जो बोरवेल के अंदर बच्चे गिर जाते। उस समस्या को जहाँ पर आर्मी लग जाती है उसको मैं समझता हूँ वहाँ पर मतलब भारत के अंदर मां संकट मैं मानता हूँ। कोई दूसरा कोई मानता नहीं मानता, लेकिन मैं उसको मां संकट मानता हूँ। उस मां संकट को मैंने मतलब एकदम नॉर्मल कर दिया। अच्छा अच्छा। आधा घंटा के अंदर चाहे 1,000 फीट गिरा ही रहेगा तो भी ये बच्चे को बाहर निकाल देगा। देखा तो जो मशीना थे मन दिखा रहे हो या चला के भी दिखाओगा? हाँ, चला के दिखाएंगे ना। तो पहले थे मन बता रहे हो भी के बाद में थे चला के दिखाओगा? हाँ, बिल्कुल, पहले थोड़ी आप जानकारी ले लें, जानकारी लेने के बाद में आप सारी चीज़ें ही वह चला के अपना दिखाऊंगा। अभी फिलहाल गणपति जी ही वह एक अपना सामने सामने एक आविष्कार करके दिखा रहे हैं कैसे क्या करना। गणपति जी थोड़ा सा मन बता दो इसको। अभी ये पहले तो पूरा रोबोट को मतलब बोर के अंदर डालना पड़ता है रस्सी के थ्रू, और फिर वो बाहर मतलब उसमें एक कैमरा लगेगा। वो कैमरा अपने को मतलब उसका डायरेक्शन बता देगा बच्चा किस पोजीशन में है। उस हिसाब से जो अंदर का ये रहेगा ये काम करेगा, बच्चे को पूरा मतलब उसको बाहर निकालने का काम। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। बिल्कुल। ये मतलब अंदर का रहेगा, ये जाएगा पहले नीचे, ये पूरा इसके अंदर पहले नीचे की ओर जान लग रही है। हाँ, पूरा पहले नीचे जाएगा, फिर बच्चा जहाँ तक रहेगा उसको मतलब ये नीचे 2 हाथ लगे हुए हैं, इसको मतलब बच्चे को मतलब ये हाथ उनको पकड़ लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो तो कैसे पकड़ेगा? अब अभी थोड़ी मशीन में चला के दिखाओ। ये भी मैं आपको चला के बता देता हूँ। जै कि थे देखी है ये कोई डेमो ही, कोई रियल में बनगो को नहीं है मशीन। तो सारी चीज़ एक सेकंड भी मतलब 1 सेकंड भी कोई चीज़ की मिस ना परफेक्ट हुआ तो यह गई है नीचे। अब देखियो ये पे हाथन के फैला ये मतलब हाथ है, ये इतना मतलब खुला रहेगा। बच्चा छोटा बच्चा जो बोरवेल में जाता है उसका मतलब साइज ऊपर से सिर का रहेगा तो भी वो इससे भी कम ही रहेगा, और पीछे से वो उल्टा पोजीशन में गया तो भी पीछे से वो पकड़ के वो
ये हाथ इसमें पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद में इस बच्चे को ये हाथ अपना पकड़ के एकदम बराबर पोजीशन में ले लेंगे, फिर इसको ऊपर ये रोबोट के अंदर मतलब ले आएगा। अच्छा, फिर ऊपर ले आओ। हाँ अब ऊपर की तरफ आ रहे हो जाए कि थे देख रहे होगा। अब साथ साथ में वीडियो शेयर भी करता जाओ, वीडियो देख रहे हो भैया शेयर कर दो बस दबा की। ये फिर इसके अंदर आते ही मतलब नीचे जो ये लगा हुआ है गेट, ये कि भाई नीचे सपोर्ट मिल जाए बच्चा। हाँ ये सपोर्ट पहले ये सीधा रहेगा, ये बच्चे को इसके अंदर लेते ही ये जो रहेगा ये लॉक हो जाएगा नीचे से। ये नीचे से लॉक होते ही मतलब बच्चे को इसके ऊपर ये छोड़ देगा। इसका हाइट भी अभी कम है, उसका 6 फीट रखना पड़ेगा। फिर बच्चे को इसके ऊपर छोड़ के आराम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है आर्मी के लिए रोबोट। ये जो आतंकवादी घरों के अंदर घुस जाते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद तो ऐसी सार्वजनिक जगह होती है, तो उसके लिए मतलब ये काम करेगा। दरवाज़ा अंदर से बंद रहेगा तो भी ये रोबोट जाएगा, उसका दरवाजे को तोड़ के अंदर जाके उसको अगर जिंदा पकड़वाना है तो भी पकड़ाएगा और ख़त्म करना है तो भी ये ख़त्म करके आएगा। चाहे 5वीं मंजिल पे रहेगा, 10वीं मंजिल कहीं पर भी रहेगा तो ये काम करके आएगा पूरा। मतलब दरवाजे के नीचे गैप रहता ही है 1 इंची का, तो यहाँ पर एक उसका एक टंकी रहेगा स्प्रे का, उसमें दरवाजे के आगे जाके मतलब रिमोट से दूर से अपने को इसमें पूरा कैमरा सिस्टम लगेगा, तो स्प्रे करते ही अंदर जितना भी घर के अंदर मतलब एक अपने घर में थोड़ा नॉर्मल गैस लीकेज हो जाता है तो भी अपने को पता चल जाता है, तो वो बेहोशी का स्प्रे करते ही अंदर का अंदर ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर उसमें अपने को पता चल जाएगा थोड़ा टाइम बाद में कि मतलब वो फायरिंग अंदर से नहीं कर रहा सामने से, तो फिर उसका दरवाज़ा ये कटिंग करके कैमरे से अपने को दिखा देगा कि हाँ ये अभी बेहोश हो गया है और फिर उसको जाके मतलब पकड़ सकते हैं। जिसका मतलब कोने से नीचे से हाथ कटा हुआ उनके लिए तो आजकल मतलब कई संस्थाएं मतलब वो हाथ सड़ाती है और उससे खाना खा सकता है, लेकिन मेरे बहन है बड़े पिताजी की, उनको करंट लगने से दोनों हाथ यहाँ से कट गए और दोनों पैर कट गए, तो उनको देखते हुए मैंने ये एक मशीन का आविष्कार किया है। फिलहाल से आप बात करना चाहो तो मशीन या चला के दिखा इसको। हाँ चला के दिखा दे। दिखाओ तो मन। ये स्विच रखेंगे और ये 12 वोल्ट बैटरी से भी चल जाएगा और इसका एडेप्टर भी आएगा तो डायरेक्टर उससे भी चल जाएगा, और यहाँ पर उसका बर्तन आएगा मिक्सर का, और यहाँ से ये स्विच मतलब दबेगा, जैसे ये चम्मच है उसमें से वो खाना लेके मतलब उसके मुंह के सामने आएगा तो ये इधर आके रोक दिया जाए। जब चाहे वो उस समय उनको मतलब खाना लेना है तो इस चम्मच को ये स्विच को दबाया तो ये जाएगा अंदर और वहाँ से मतलब खाना लेकर के ये आएगा ऊपर मुंह के सामने, ये मतलब जना मतलब आपको मुंह या खा लो। हाँ मतलब वो सामने बैठा रहेगा तो अपने उस हिसाब से हाइट वगैरह उसका ही दिया हुआ है। बाकी रोबोट है लेकिन वो करोड़ों रुपए में वो हर आदमी नहीं खरीद सकता है, लेकिन इसका प्राइस 5-6 हज़ार रुपये आम आदमी गरीब आदमी भी खरीद सकता है इसको। दिक्कत बहुत सारा लोग कहेंगे दिक्कत वह है तो बा लोग के लिए भाई जगह का हाथ उतने ही भाई खानो है भाई रामू खास के ही वैसे जो मतलब चोरी का मामला आजकल देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एटीएम में भी ये काम आएगा, दुकानों में घरों में किधर भी इसको डिवाइस को लगा दिया जाए तो उसका लॉक तोड़ते ही घर का दरवाजे का दुकान का ये घर वाले को फ़ोन भी कर देगा और इसमें सायरन बजेगा, तो मतलब सायरन की आवाज़ रात को चोर चोरी करता है तो 1-1.5 किलोमीटर तक आवाज़ देता है, तो चोर तो नॉर्मल आवाज़ आती है तो भी वो नहीं मतलब उधर रहते हैं, तो इसकी आवाज़ आएगी तो वो वहीं से भाग जाएंगे। चोरी का प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो सब ये ख़त्म कर देगा और ये सस्ता भी रहेगा, ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं है। ये बाजा है अभी। हाँ ये अभी चल हुआ है, आपको बता देंगे। इसको जैसे ही उसका डिस्टेंस मेरा इसमें दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ये मतलब ये चोरी के लिए किधर भी दुकान में वगैरह ये लगा दिया जाए तो ये चोरी का प्रॉब्लम सब खत्म कर देगा। और क्या बना रखे हैं? और बाकी ये एक किट है जो मोदी जी अभी जो बता रहे थे सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के लिए, मोदी जी बोल रहे भाई घर से अपना झोला लेके जाओ और किराना का सामान ले आओ, तो लेकिन वो अपन जैसे किराने की दुकान पे गए तो उधर बोल दिया 2 किलो चीनी दे दो, 2 केजी चावल दे दो, तो उसको एक झोले में तो ला नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने ये किट तैयार किया। इसका मतलब साइज़ भी हर बंदा और लेडीज़ भी आजकल शर्म बहुत करते हैं, हर लोग कोई झोला लेके जाना शर्म आती है उनको,
मैं शर्म की कोई बात को नहीं, अपनी चीज़ है तो अपनी चीज़ों कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उसमें नहीं है, लेकिन झोला लेके जाने में शर्म आती है। लेकिन उसके लिए ये मतलब एक जैसा पर्स जैसा है, कोई भी अपना जेब में डाल के लेके जाएगा। और इसमें ये वाटर प्रूफ है। अच्छा अच्छा। अलग अलग चीनी 2 केजी दे दिया और चावल ले लिया, मतलब अलग अलग जो भी सामान है लाके अपने घर में लाके डिब्बों में खाली कर दिया। चीनी है, चावल है, दाल है, जो भी। और इसमें अलग भी होगा एक बड़ा, जैसे 6 केजी का, उसमें एक अलग पार्टीशन होगा बीच में। 2 केजी चावल ले लिया और बीच का पार्टीशन को रस्सी से बंद कर दिया। फिर ऊपर से सामान लेना तो ले लिया, और ज़्यादा 5 केजी लेना है तो पूरे में ले लिया। तो उसके लिए भी ये फोल्डिंग में भी काम आएगा।